जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारी वॉल ऑफ एप्रिशिएशन सीरीज में वी फीचर दोज मेंबर्स जिन्होंने समथिंग सब्सटेंशियल दे हैव अचीव्ड इन देयर करियर, आइदर उन्होंने ऑडिट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली फेस किया है या उन्होंने लाइफ में कहीं ना कहीं जो है उन्होंने एडवांटेज लिया है टीचिंग्स का। तो आज आई एम सो हैप्पी, वन ऑफ द ओल्ड मेंबर आई कैन से दैट शी इज विद मी, और आज वो हमारे साथ में है। And she has independently, right, was able to implement ISO 9001 and face the auditors confidently and was able to qualify the ISO audit in her organization. So बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आकांक्षा माथुर का। आकांक्षा, a very warm welcome you in the show Wall of Appreciation। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकांक्षा। Thank you so much, sir. Thanks for calling me. आकांक्षा, तो मुझे थोड़ा बताइएगा अपने बारे में, लाइक आपके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, लाइक व्हाट यू डिड एंड व्हाट्स योर बैकग्राउंड, और अपनी पढ़ाई एजुकेशन के बारे में, लाइक इफ यू कैन टेल टू मेंबर्स। Okay. Yeah. Myself Akanksha, and I have done BTech in Electronics and Communication, and I have a 5 years experience in quality domain, and from past 3 years I am working as a system implementation in TXD India Technology. Yeah. एक सिस्टम डिपार्टमेंट अगर आप रहते हैं तो आपको सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज हो जाती है। तो उसके बाद अगर आप सप्लायर क्वालिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या आगे क्यूए में जाना चाहते हैं, या आगे आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, लीड ऑडिटर बनना चाहते हैं, कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेट क्वालिटी में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी फाउंडेशन जो है वो क्वालिटी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। एक प्लांट से मैं बात कर रहा था, एक इंटरव्यू ले रहा था उनसे, आरएसबी ट्रांसमिशन में वो प्लांट है, अनुराग वत्सम जी उनका नाम है। तो आप सर्च कीजिएगा अनुराग वत्सम जी, यूट्यूब लिखिएगा या सब मास्टर मिस्टर अनुराग वत्सम लिखेंगे तो उनका इंटरव्यू आ जाएगा। हमने उनका इंटरव्यू भी लिया, तो उन्होंने जैसे कहा था, उन्होंने अपना करियर जो है क्वालिटी सिस्टम डिपार्टमेंट से स्टार्ट किया, और वो ये रिकमेंड कर रहे थे कि हर किसी को अपना एटलीस्ट लाइफ में एक बार 1-2 साल 3 साल तो सिस्टम डिपार्टमेंट में रहना चाहिए, क्योंकि सिस्टम डिपार्टमेंट में आपको सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बहुत अच्छी नॉलेज आपको हो जाती है, आपकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिर आप चाहें तो दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो आई थिंक शायद आप भी यही रिकमेंड कर रही हैं, और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप सिस्टम में काम। इनफैक्ट मैंने भी जो है सिस्टम से अपना करियर स्टार्ट किया था, और ठीक है बाद में क्वालिटी एश्योरेंस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस या बाकी और डिपार्टमेंट में मैं गया या मेरे पास आए, बट मेरा जो शुरुआत हुई थी करियर की वो सिस्टम डिपार्टमेंट से हुई। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है किसी भी इंजीनियर्स के लिए, राइट। तो अब आकांक्षा, मैं चाहूंगा कि एक बार जो मैसेज क्या देना चाहेंगे, काफी इंजीनियर्स आपको ये यूट्यूब में वीडियोस, फेसबुक में हर जगह हम इसको सर्कुलेट करेंगे, तो व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू देम, या क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे? काफी सारे इंजीनियर डिमोटिवेट भी घूमते हैं, वो सोचते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं गलत तो नहीं आ गए, आईटी में चले आते, कोडिंग करते तो शायद ज्यादा बढ़िया पैसा कमा लेते या ज्यादा लाइफ कूल होती। तो व्हाट डू यू वांट टू से टू आवर पीपल? डेफिनेटली सर, सबसे पहले तो जो भी इंडस्ट्रीज में फ्रेशर्स हैं उसके लिए तो यही मैसेज रहेगा कि industry learning and the school and college learning are have some major difference. In industry we are getting a many more things which are not studies in our BTech courses, MTech courses, and other engineering courses as well, right? So for freshers, I must give suggestion to them. Yeah, get courses, first of all, knowledge about ISO and 7QCs, FMEA. These are the basic things which we need to learn in our career, right? But rather than कुछ जैसे किसी को 1 साल या 2 साल इंडस्ट्रीज में हो गया, बट स्टिल दे हैव नॉट गेटिंग क्लियर अबाउट कि हाँ हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं या नहीं, क्या शायद अपना बिजनेस कर ले, या फिर आईटी सेक्टर का आजकल काफी लोगों को क्रेज भी चढ़ रहा है कि आईटी में चले जाते हैं, कोडिंग इज द बेस्ट, यहाँ पे तो सिर्फ हार्डवर्क 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 ही है, स्मार्ट वर्क तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नॉलेज को इनहेंस करने की जरूरत है। आई थिंक आपको नॉलेज होना चाहिए इंडस्ट्रीज में कैसे काम होगा, कैसे हम अपने वर्क को स्मार्ट वर्क बना सकते हैं बाय गेटिंग अ ट्रेनिंग कोर्सेज, राइट? सो
एंड सबमास्टर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर गेटिंग दोज कोर्सेज। मैंने बहुत सारे लोगों को थ्रू लिंक्डइन एंड फ्रॉम माय लिंक्डइन पे भी काफी लोगों ने मुझे अप्रोच किया है कि मैम आपने कहाँ से ये कोर्सेज करे हैं, क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है। तो मैंने उनको भी काफी लोगों को ये सजेशन दिया है, यस इज वेरी गुड फॉर बिल्ड अप योर कैरियर। तो या अकॉर्डिंग टू मी हमें ये कोर्सेज डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपको अपना कैरियर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन या लीड ऑडिटर में ही रखना है तो डेफिनेटली हमें ये सारी डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है। ISO 9001 की, IATF की 14001, 45001। तो सर मेरी तो सबको यही सलाह है कि यस टेक अ चांस एंड गेट योर नॉलेज एंड इनहेंस योर नॉलेज। अपनी थैंक नॉलेज यू। बढ़ाएं, एनहांस करें नॉलेज को। बिल्कुल आकांक्षा। तो आकांक्षा बिल्कुल जैसे आपने कहा और जैसे मैंने भी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग आईटी में अट्रैक्ट हो, नो डाउट अबाउट दैट, इट्स अ वंडरफुल करियर इन आईटी आल्सो, बट कई बार होता है कि यू डोंट हैव पैशन फॉर कोडिंग, लाइक आई रिस्पेक्ट आईटी पीपल, बट आई डोंट। आईटी में ठीक है कोडिंग ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं नहीं है इंटरेस्ट भाई। आई लव मैन्युफैक्चरिंग, या मुझे मैन्युफैक्चरिंग पसंद है। आई लव व्हेन पीपल थिंग्स गेट असेंबल्ड इन फ्रंट ऑफ माय आईज। और ऐसा मैंने देखा कि भले शुरू में थोड़ी कम शुरुआत है, बट अगर आपकी नॉलेज है, कॉम्पिटेंसी है, 5 8 10 15 साल का एक्सपीरियंस है आपको, और आपकी कॉम्पिटेंसी अच्छी है, आप अच्छी कंपनी में हो, तो बिल्कुल आपको अच्छे सैलरी आप डिजर्व करते हो, सैलरी आपको मिलती है, अच्छी सैलरी आपको मिलती है। तो शुरू में डेफिनेटली शुरुआत कम हो सकती है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे आईटी वाले बढ़िया कमा रहे हैं। मेरे बहुत सारे मैंने लड़के देखे हैं वो हाँ डेफिनेटली स्ट्रगल करते हैं। तो स्ट्रगल हर जगह है, चैलेंज हर जगह है। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, आपको किसमें मजा आता है, और एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है, नॉलेज की वैल्यू है, तो उसको बढ़ाइए। और 100% ये है कि आपको जो है एक जो आप सैलरी डिजर्व करते हैं वो 100% आपको मिलेगी, बस थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। राइट सर। आकांक्षा बहुत अच्छा लगा मुझे, और मजा आया आपके साथ इंटरव्यू करने में। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो मेंबर्स ये इंटरव्यू देखेंगे तो वह उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहीं भी इसे देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, शेयर कीजिए। और एक बार जरूर मैसेज लिखिए लाइक व्हाट इज द न्यू लर्निंग, या कोई लर्निंग आपको मिली। और आकांक्षा बहुत बहुत मुबारक आपको, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इंडिपेंडेंटली जो हैं एक तरीके से ISO को जो आप फेस कर पा रहे हैं, और ऑडिट आपने जो है इंडिपेंडेंटली पास करा पा रहे हैं, इंप्लीमेंट करा पा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई इस चीज को देखते हुए। यही हम चाहते हैं कि हमारे इंजीनियर्स कैपेबल बने और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक, एंड ऑल द बेस्ट विशेष फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये जो अभी कॉन्फिडेंस मेरा सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग आया है, डेफिनेटली इसमें आपका 110% पुटअप रहा है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई थिंक यू आर वेरी हम्बल। तो मैं ये कहूंगा कि या डेफिनेटली जो हमारे मेंबर्स हैं आप जैसे, और एटलीस्ट आपको एफर्ट्स पुट करने, आपने वो एफर्ट्स पुट किए। एक कदम सब मास्टर में बढ़ाया आपने, मतलब 2 कदम बढ़ाए हमने, फिर 4 कदम बढ़ाया आपने, 8 कदम बढ़ाए। तो ये इस तरीके से चलता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारा सहयोग डेफिनेटली है सब मास्टरी का, कि वो प्लेटफॉर्म और एक सिस्टम, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने का। बट कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है, पैशन है, वो मेंबर में होना चाहिए, और जो आपने दिखाया, आई थिंक इसी वजह से आपको ये सफलता, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। Thank you very much, Akansha. So now I will be ending the interview. Thank you very much, and all the best wishes for your career. Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट यू टू सर, थैंक्स।